हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A का 7वां सवाल। 7वां क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है? जैसे यहाँ पर देखिए भाई, b कहाँ से लाएंगे? ये क्या है? a क्या है, b क्या है? देखो, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, a = bq+r। ठीक है, ये फार्मूला क्या है? वही है जो पहले हम लोग पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, वही। तो ये देखो, भाज्य a है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाज्य क्या होता है। भाज्य a है और b भाजक, और भागफल क्या है भाई? q, और शेषफल क्या है? r। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे। अगर हमने q ले लिया, देखिए भाई q, यहाँ पर b का मान क्या हमने लेना है? b का मान जो 6 यहाँ पर दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है या 6 यहाँ दिख रहा है, तो हम b का मान यहाँ पर लेंगे हमेशा 6। ठीक है, जो सब में दिख रहा है। तो ये b बराबर अगर 6 ले लिया, अब देखो q क्या है? q को हम लिखेंगे, q हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 0 के। q का मान, क्योंकि हमने क्या लेना है? q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो q को हमने क्या कर लिया? q का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो r का मान भाई क्या हो जाएगा? r का मान 0 से बड़ा या बराबर, और 0 से बड़ा या बराबर, और ये होगा 6 से क्या हो जाएगा? r का मान छोटा, क्योंकि r का मान यहाँ देखो, ये जो b है, ये 6 क्या है? b हमने 6 माना, तो 6 से छोटा ही होगा। अब b क्या है? यहाँ पर b क्या है? देखो भाई, ये भाजक है, भाजक, और ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है, रिमाइंडर भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको मान लिया b बराबर 6। समझ में आ रहा है इतना? अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अब फार्मूला यही अपना है यहाँ पर। अब r के मान हम क्या क्या लिख सकते हैं? r के मान हम लिख सकते हैं 0, लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 6 यहाँ पर क्या है? b का मान 6, तो b का मान 6 है, तो r का मान 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, b का मान अगर 6 है तो r का मान 6 से छोटा ही होगा। तो हमने 5 तक अंक लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे भाई, अब वही फार्मूला लगाओ। a बराबर अपने पास क्या है? यहाँ पर लिखेंगे, अगर r का मान हम 0 लेते हैं, r बराबर 0 रखने पर r बराबर अगर 0 रखेंगे तो अपना फार्मूला ये है, फार्मूले में देखो रखें r बराबर 0, तो यहाँ पर क्या है? a बराबर कितना है? b का मान अपने 6 रखा है, यहाँ 6। अब q वैसे ही लिखेंगे 6q प्लस, अब r का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा? देखो 6q, क्या आ गया? 6q। अब फिर a का मान अब हम लिखेंगे, a का मान 1 रखेंगे, तो a का मान 1 रखेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 6q+1। ठीक है, और ऐसे ही सबके मान रखते जाएंगे, r के मान चेंज करेंगे। तो यहाँ आगे देखो, a बराबर क्या हो जाएगा भाई? 6q+2, फिर a = 6q+3, a = 6q+4। ठीक है, और a = 6q+5। ऐसे मान हमें रखने हैं। ठीक है, ये मान रख दिया। अब देखिए भाई, ये सारे मान हो गए। अब हमें यहाँ पे देखो पूछा क्या गया था? हमसे पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम एक वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू रखेंगे तो 6q, मतलब ये तो सम हो गया। ठीक है, और +1 एक जुड़ जाएगा तो ये विषम हो गया, तो ये विषम हो गया भाई। ठीक है, ये विषम हो गया, ये सम हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर ये सम हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 और यहाँ पर q का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 हो गया, 6 और 2 8, तो ये सम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो q का मान 6 और 1, अगर 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 6 3 18 और 3 जोड़ेंगे 21 हो गया, तो ये भी सम हो गया, ठीक है। कुछ भी रख के देख लेते हैं, ये 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो ये +4 है तो ये सम हो गया, ठीक है। ये +5 है तो ये विषम हो गया, ठीक है। हाँ। अब देखो हमसे धनात्मक विषम पूर्णांक का पूछ रहा है, तो विषम वाला कौन सा भाई, ये 6q + 1। अगला कौन सा है 6q + 3। अगला है 6q + 3। और इसके बाद फिर कौन सा है 6q + 5। 6q + 5 ये आ गए अपने, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप लोग। तो हेलो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 8, प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर 8। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अधिकतम संख्या जब भी तुमसे अधिकतम संख्या पूछे या फिर अधिक से अधिक बोले, तो हमेशा याद रखना कि आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 616 और 32 का हमें HCF निकालना है। देखिए सवाल देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 616 से में 32 से भाग देंगे, भाग विधि से HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। यहाँ पर कितना है 616 और 32 से हमें इसमें भाग देना है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, हम लोग करेंगे भाग। यहाँ पर देखो यहाँ पर 61 है, 32 दूनी 64 हो जाता है, तो हम एक बार में भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 32, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस करो, 11 यहाँ पे 1 है, यहाँ से एक उधार लेंगे, 11 में से 2 गया 9, 9 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। ये हो गया 29 हो गया। अब देखो इसमें आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं बताइए, ठीक है। हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई अब ये 29 आया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बचा 6, कितना बचा 6 बचा। अब देखो 32 है तो 7 देखते हैं, 7 चौके 7 21, हाँ 7 बार में देखते हैं करके, 9 9 3 27, 9 बार में, ठीक है। 9 बार में तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 3 27 और 1 28, हाँ 9 बार में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पर उधार लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बचा, ठीक है। यहाँ पे बचे थे 8, तो यहाँ पे 8 ही सिर्फ बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 को यहाँ लिखेंगे और 32 में 8 से भाग देंगे भाई, 8 चौके 32, 4 बार गया तो यहाँ पे हो गया 32, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 0, और जैसे ही 0 आता है तो जो भाजक होता है यही अपना HCF हो जाता है, HCF। ये बहुत सिंपल था सवाल, ठीक है। ये ऐसे करना है, ठीक है। हो गया आपका।